नमस्कार, अखंड भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है और हम इसमें पहुंच चुके हैं मेरठ। आज यहां पे पाल महासभा युवा का आज सम्मेलन होने जा रहा है और हमारे साथ हैं युवाओं के शान पहलवान गिरिराज जी। गिरिराज जी, आप जिस तरह से युवाओं के लिए रात दिन लगे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार साथियों, मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, हमारे समाज के युवा अब जागरूक हो रहे हैं। 10-10 साल से कई जगह समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, राजनीतिक दलों में भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनकी मेहनत का कोई सारांश नहीं मिलता उन लोगों को। इसलिए मैंने एक मुहिम चलाया है, हमारे समाज के युवा को जागरूक करके मैं समाज का विकास करना चाहता हूँ। इसके लिए चाहे मुझे कश्मीर जाना पड़े या कन्याकुमारी, जो भी भाई हमें बुलाएगा वहाँ पर हम पहुँचेंगे और अपनी टीम के साथ पहुँचेंगे। वैसे मेरे पास पर्सनल कोई कार नहीं है, लेकिन मेरे समाज का इतना सपोर्ट है कि मेरे साथ आदेश भाई है, नीरज भाई है, सोनू भाई है और काफ़ी ऐसे लोग हैं जो 10-10 कारों को कारवा लेके मेरे साथ चलते हैं। तो मुझे बहुत खुशी है, मेरे समाज का युवा मेरे बहुत मदद कर रहा है और समाज के युवाओं में एक नई क्रांति पैदा हो रही है। मैं जहाँ पे भी जाता हूँ वहाँ पर 100-200 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन समाज में प्रोग्राम भी बहुत अच्छे हो रहे हैं। लेकिन उन नेताओं से सिर्फ मैं इतना कहना चाह रहा हूँ, अगर युवाओं के लिए प्रोग्राम रखा है तो युवाओं को भीड़ का हिस्सा ना दें, युवाओं के दिल की फीलिंग को समझें। और जो हमारे समाज के भाई, जो हमारे समाज के युवा पॉलिटिक्स में या समाज सेवा में अपना समय लोगों की सेवा करने के लिए दे रहे हैं, तो यार उन लोगों को अपनी नज़र में देखो, स्थापित करो और उन्हें हमारे जो सीनियर अधिकारी हैं, जो पार्टियों में काम कर रहे हैं, आगे बढ़ाएं, क्योंकि इससे ही समाज आगे बढ़ेगा। जब तक हम समाज के युवा को आगे नहीं बढ़ाएंगे, समाज आगे जा नहीं सकता। क्योंकि युवा एक ऐसी चीज़ होती है जो काम दाम दंड भेद हर तरीके से, हर कठिनाई से, हर परिश्रम से गुजर के अपनी मंजिल को फतेह करेगा। क्योंकि जो जवानी में होता है ना इतिहास रचने वाला खून, वो तो खून कभी होता है नहीं। तो युवा का खून तो बहुत गर्म है। मैं आपको आने वाले समय में विश्वास दिला रहा हूँ, पूरी इंडिया में पाल बघेल गढ़िया दरगन समाज का युवा एकत्रित होकर समाज की इस विकास की यात्रा को आगे ले जाएगा। उत्तर प्रदेश से जिला पंचायत चुनाव अभी हमने जीता, अच्छी संख्या में जीता, सब भाइयों की युवाओं की मेहनत का नतीजा था। आने वाले मध्य प्रदेश चुनाव में युवा पूरे दमखम के साथ चुनाव में उतरेगा। और जितने भी राजनीतिक दल हैं उन्हें सिर्फ मैं इतना ही संदेश देना चाह रहा हूँ, हमारे समाज के युवा या लीडर जो पूरे ईमानदारी से 40-40 साल 10-10 साल से आपकी पार्टियों में काम कर रहे हैं, उनको आप टिकट दें, अनदेखा ना करें। जो राजनीतिक दल हमारे समाज को टिकट नहीं देंगे, हम उस पार्टी को कतई वोट नहीं करेंगे। जय मां अहिल्या, जय मल्हार। जिस तरह से आप पहलवान में अपना नाम एक अलग पहचान बना चुके हैं, क्या आपको आपके समाज के युवा कितना आपको सपोर्ट कर रहे हैं? हम 15 साल हमें पहलवानी में हो गई, अभी लॉकडाउन लग गया इसलिए हमने 1 साल से नई कुश्ती लड़ी। अभी रक्षाबंधन पे एक कुश्ती लड़ी थी, हमारी आगरे के लड़के से हुई थी, बराबर हुई थी। तो मैंने 22 चेले तैयार किए थे, क्योंकि मैं जब पहलवानी छोड़ूंगा तो कम से कम 2-3 गिरिराज तो पैदा कर ही दूँ। इसलिए 22 में से 4 बहुत अच्छे लड़के हैं, जिनमें से प्रदीप और सुदेश जो महाराष्ट्र केसरी और मध्य प्रदेश केसरी का खिताब ले चुके हैं। और मैं सिर्फ समाज के भाइयों से इतना निवेदन करना चाहूँगा, यार पढ़ाई करो, पढ़ाई करने के बाद नौकरी लगाओ। अगर नौकरी भी नहीं लग पाए ना तो किसी स्पोर्ट्स में चले जाओ। अभी हमारे अनिल भाई ने 100 किलोमीटर की दौड़ इसलिए दौड़ी थी कि समाज के युवाओं को प्रेरणा देना चाह रहे थे स्पोर्ट्स से जुड़ें, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसा माध्यम है जहाँ हम शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार होते हैं। जब हम शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार होंगे तो अपने समाज को आगे ले जाएंगे और अपने समाज में हो रहे अत्याचारों के खिलाफ अच्छे तरीके से लड़ेंगे। अपनी पहलवानी कंप्लीट करने के बाद मैं सामाजिक एकता में अपना दमखम लगा रहा हूँ। मेरी पूरी टीम है, भिंड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी और अपने मेरठ वगैरह, आगरा, हरियाणा, पलवल, हर जगह हमारे दोस्त हैं। कम से कम 20,000 युवाओं की टीम मेरे पास है, जिसमें जितने भी संगठन पाल समाज के चल रहे हैं अनेक नामों से, वो सभी संगठन के लोग मुझे बहुत प्यार देते हैं, मान सम्मान देते हैं और सब भाई कंधे से कंधा मिला के एक साथ चल रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं समाज के उन धुरंधरों से सिर्फ इतने हाथ जोड़कर अपील करना चाहूँगा, जैसे हमारे दामू भाई है और शिवम पाल औरैया हैं, तो यार आप समाज के युवा हो, आप एक साथ होकर काम करो। हम भी आपके पीछे आपकी लाइन में खड़े हैं और एक दिन जो माँ अहिल्या जी का सैनिक अपने समाज को एक करके रहेगा, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान क्यों ना देना पड़े। गिरिराज पहलवान 24 घंटे समाज में हर बलिदान को देने के लिए तैयार है। जय मां अहिल्या। युवाओं को आप किस तरह से ले जाना चाहते हैं? राजनीति में ले जाना चाहते हैं, खेल में ले जाना चाहते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहिए? युवाओं से सिर्फ मेरा इतना ही संदेश है, जो यंग लड़के हैं 16 से 26 साल के, वो स्पोर्ट्स ज्वाइन करें, स्पोर्ट्स में अपना दमखम दिखाएं। वहाँ से क्या होगा, अगर एक पहलवान पहलवानी करता है तो वो अच्छा पहलवान बन पाए या ना बन पाए, कुश्ती जीत पाए ना जीत पाए, लेकिन उसका शरीर तो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। पहलवानी करते करते उसका शरीर वज्र का हो जाएगा, जो उसे व्यायाम हर रोज करेगा तो उसे हर बीमारी से लड़ने की क्षमता देगा, वह स्वस्थ रहेंगे। इसलिए स्पोर्ट जरूर करें। अगर स्पोर्ट्स से या उम्र आपकी 30 के ऊपर हो गई है तो सामाजिक सेवा में जाएं, समाज के लोगों को सेवाएं दें। समाज में जो गरीब व्यक्ति हैं, बीमार और लाचार व्यक्ति हैं, उनका इलाज कराएं, उनकी मदद करें। और अगर आपके साथ समाज खड़ी है तो आप राजनीति के हिस्सेदारी बने, अपने समाज के भाइयों से मदद लें, राजनीति में जाएं। आपका जहाँ पर वर्चस्व है, आपका व्यवहार अच्छा है, जिस क्षेत्र में आपका डंका बजता है वहाँ से चुनाव जरूर लड़ें। गिरिराज पहलवान की पूरी टीम उन भाइयों के साथ खड़ी है जो गरीबों की, असहाय लोगों की मदद करता है। सातों बिरादरी की सभी भाइयों की मदद करो, मानवता के लिए कार्य करो, तो समाज तो साथ देगी, लेकिन अदर कास्ट के भाई भी हमारे
हमारे साथ खड़े हो जाएंगे, जिसमें हमारे दलित भाई हैं, ओबीसी है, जनरल है, सभी ऐसे ऐसे व्यवहार होते हैं पहलवानों के। मैं आपको बता दूं, वैसे पहलवान की कोई जाति नहीं होती, पहलवान के साथ साथ तो समाज रहती है। उसी प्रकार से हमारे ग्वालियर जिला और कई भी जिले, कई राज्य जहाँ अदर कास्ट से मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। तो सबसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि यार कुछ तो करो, ये ज़िंदगी तुम्हारी बेकार नहीं जाना चाहिए। ज़िंदगी मानव का जन्म मिला है तो कुछ करके जाओ, इतिहास रच के जाओ। इतिहास सिर्फ जवानी में रचा जाता है। तो एक साथ खड़े होकर एक साथ ताकत लगाओ, समाज का भी विकास करो और मानवता की भी रक्षा करो, धर्म की भी रक्षा करो। जय माँ अहिल्या, जय मलान। गुरु जी, आप लगातार पहलवान जी के साथ में रहते हैं, कितना सपोर्ट मिल रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं लगातार पहलवान जी को देख भी रहा हूँ और आज साथ भी हूँ। गिरिराज पहलवान जी के साथ कई राज्यों के युवा साथी जुड़े हुए हैं। मैं तो गिरिराज पहलवान जी में एक नया युग प्रवर्तक देख रहा हूँ, जो युवाओं को साथ लेके एक परिवर्तन करने निकला है। बल्कि मैं तो उनकी हिम्मत की भी दाद देता हूँ कि उनके घर में से एक बच्चा बीमार है, एम्स में एडमिट है और लड़ाई लड़ रहा है रोगों से, लेकिन उसके बावजूद भी गिरिराज पहलवान समाज के दुख को देखते हुए आज समाज की इस मीटिंग में, बड़ी मीटिंग में, युवाओं के सम्मेलन में मौजूद है। इसका इतना बड़ा बलिदान समाज हमेशा याद रखेगा और अपना खून देकर इसको हमेशा साथ देगा। मैं भिंड से आया हूँ, जिला भिंड से। मैं 10-12 साल से समाज की सेवा कर रहा हूँ और ये तो मेरठ की बात है, ये तो मेरठ की बात है। अगर गिरिराज भैया समाज के लिए यहाँ से जेंड के कन्याकुमारी तक बोलेंगे तो हम उनके साथ हमेशा रहेंगे और तन मन धन तीनों चीज़ से सपोर्ट करेंगे। हमारा बस यही है, युवा एकता, बघेल समाज जुड़े और सब जो मतलब अपने आसपास पड़ोस में अगर कोई गरीब है उसको सपोर्ट करें, लाचार है, किसी भी अवस्था में है, आप किसी भी हालत से आप सपोर्ट कर सकते हो। तन, अगर आपके पास तन है तो तन से सपोर्ट करो, ठीक है। मन है तो मन से सपोर्ट करो। अगर धन भी आ रहा है, थोड़ा बहुत धन किसी के लिए ज़्यादा नहीं है। आजकल गुटखा 20 रुपए का, दारू की बोतल 700 रुपए की आप पी के आधे घंटे का एंजॉय करके फेंक देते हो। तो अगर किसी गरीब के जहाँ आप 1000-2000 रुपए खर्च करके अगर उसको मेडिसिन करवा दो, बीमार है मेडिसिन करवा दो, या ठंड में कपड़े या साल दिला दो तो उसकी ठंड रुकेगी, बीमारी खत्म होगी। तो मैं सभी से यही बोलना चाहता हूँ, जितने भी पैसे वाले हैं या वैसे हैं, जितने भी गरीब और निचले लोग हैं उनको साथ में रखें, ठीक है। कोई भी समाज का हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता वो बघेल समाज है, जाटव समाज है, कुमार समाज है, कोई भी समाज का हो, बघेल समाज है। मैं सबसे यही बोलूँगा, उसको सपोर्ट करें और बघेल समाज एक हो। और आप ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कुछ नेता हैं हमारे समाज में, मैं किसी को उंगली उठा के नहीं बोल रहा हूँ, ना मैं किसी का नाम ले रहा हूँ पार्टिकुलर। अगर समाज की बात आती है, आप कहीं भी जुड़े हो, या बीजेपी से जुड़े हो, या आप बहुजन से जुड़े हो, आप कांग्रेस से जुड़े हो, या आप सपा से जुड़े हो, कोई सी भी पार्टी से जुड़े हो, अगर समाज की कहीं बात आती है तो आपको आगे आना पड़ेगा। नहीं, आगे वाले समय में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, साल, 2 साल, 5 साल में एक ऐसी लहर पैदा करेंगे हम युवा। आज हमारी 26 साल उम्र है, मैं 30 साल तक काम करूंगा या 35 साल तक काम करूंगा। मैं सच्चा हूँ घर से, मैं भिंड क्षेत्र से मेरठ आया हूँ, तो मैं कल गाजियाबाद या जे.एंड.के कहीं भी जाऊँगा समाज के लिए। मैं समाज के लिए तन मन धन, और अगर व्यवस्था पड़ जाए, अगर मेरे खून की भी ज़रूरत पड़ जाए ना समाज को, तो मेरा खून भी समाज के लिए तैयार मिलेगा। मैं भिंड में देवी अल्लाहबाई रक्तदान भी चला रहा हूँ, और भिंड में अगर किसी को आवश्यकता पड़ती है और किसी का भाई बंधु रह रहा है, और भिंड में अगर कोई किसी का रिश्तेदार है, कभी ज़रूरत पड़ती है, तो मेरा नंबर है, आप गिरिराज पहलवान भैया से कांटेक्ट करके मेरा नंबर ले सकते हैं, और मैं उसके लिए आधी रात के 12 बजे कॉल करें या 2 बजे कॉल करें, अगर मैं मौजूद रहूँगा तो मैं उस भाई के लिए, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहता, अगर भाई मेरे को एक सम्मान देगा और सहायता मांगेगा, मैं उस भाई के लिए कोई सहायता नहीं, मैं समाज के स्तर पे उसके लिए आधी रात के 12 बजे भी पहुंचूंगा, या हॉस्पिटल में कहीं भी कोई भी परिस्थितियां आए, उसे कैसी भी परिस्थितियां आए, भिंड में रुकने के लिए या कहीं भी जाने के लिए कोई नहीं आ रहा है, तो मेरे घर पे मेरे को कॉल कर सकता है। मैं उसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या बाजार कहीं से भी उठाऊंगा, खाना पीना सब व्यवस्था करवाऊंगा। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मशहूर सिंगर गायक मनोज बघेल जी। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है, और हम लगातार आपको देख रहे हैं किस तरह से आप दर्शकों को, सभी भाइयों को हाथ जोड़ के नमस्कार। और मेरा उद्देश्य यही है कि जो भी भाई समाज के हैं, समाज के लिए काम करें, समाज के लिए सपोर्ट करें और हमेशा समाज के साथ में चलें। बस यही 2 चीज़ कहना चाहूँगा, इससे आगे और अच्छा। सर, आप सिंगर हैं तो कुछ आज आए हैं प्रोग्राम में, कुछ अपने हिसाब से एक गाना के माध्यम से किस तरह से? अभी अपना एक न्यू सॉन्ग आने वाला है,
कुछ ही दिनों में उसकी शूटिंग करने के लिए जा रहे हैं नीरज भाई, गिरिराज भाई और हम, और जितने भी युवा भाई हमारे पाल गडरिया समाज से जो भी आना चाहते हैं सबको साथ लेकर न्यू सॉन्ग की शूटिंग करने जा रहे हैं। और उस गाने के एक शब्द बता दे रहा हूँ, उस गाने का ट्रेलर है, क्या है, चीते जैसी चाल शेर जैसा जिगरा, हल्के में मत लियो गडरिया का हूँ छोरा। ये गाना आने वाला है कुछ ही दिनों में मनोज स्टार म्यूजिक पर, तो सभी भाई अपना प्यार आशीर्वाद दें और सपोर्ट करें। गिरिराज भाई के लिए क्या कहेंगे, किस तरह से रात दिन मेहनत कर रहे हैं, आप लोग क्या कहना चाहेंगे इनके लिए? गिरिराज भाई के लिए मैं यही कहूँगा कि सभी भाई हमारे गिरिराज भाई जी को सपोर्ट करें, और जो चीज़ समाज के लिए इन्होंने की है उसमें सभी भाई सहयोग करें, और सभी भाई गिरिराज भाई के साथ मिलकर के सपोर्ट करें, बस यही कहना चाहूँगा।